ओम शांति। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कई लोग पूछते हैं, कई बार दिन में ये सीन सामने आ जाती है कि सामने वाला हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता। हम तो ठीक से व्यवहार करते हैं, लेकिन सामने वाला या तो हमारे से ठीक से बात नहीं करता, बार बार इंसल्ट कर देता है, सबके सामने डांट देता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, रिजेक्ट करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? और कई बार हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है, तो उन चीज़ों का प्रभाव हमारे पर इतना पड़ जाता है, हम बहुत उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या फिर कई बार सोचते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है। उन्होंने ऐसा बोला, हम भी ऐसा बर्ताव करेंगे, नहीं तो वो हमारा फ़ायदा उठा लेंगे। तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। एक्चुअली में अगर कोई हमारे से ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हमें अपना ध्यान देना है। सामने कोई खड़ा है जो ठीक से बात नहीं कर रहा है। अब मेरे मन में हम दो चीज़ों का चिंतन कर सकते हैं। या तो उनका चिंतन कर सकते हैं, जो हम ज़्यादातर करने लग जाते हैं। वो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं, मुझे सबके सामने क्यों डांटा, ये कोई बात करने का तरीका है। पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही किया था, फिर हम पास्ट में चले जाते हैं। पिछली बार भी ऐसे ही किया था, उस दिन भी ऐसे ही किया था, ये तो हमेशा ऐसे करते हैं, इनका सारा खानदान ही ऐसा है। तो हम उनका चिंतन करने लग जाते हैं, और ऐसा करने से हमारी जो मन की स्थिति है वो बिल्कुल गिर जाती है। बोल वो रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ को महसूस करते हैं जो हम अपने मन में सोचते हैं। ये बहुत गुह्य बात है, लेकिन अगर हम इस बात को समझ लें तो जैसे हम लिबरेटेड फील करते हैं। हम उस चीज़ को महसूस नहीं करते कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने के बाद हम अपने मन में जो चलाते हैं, हमारा हर थॉट फीलिंग को क्रिएट करता है। अब हमने इतना सारा नेगेटिव सोच लिया, क्योंकि बात हम कहेंगे नेगेटिव थी, इतना नेगेटिव सोच लिया तो फिर हमें बुरा लगने लगता है, उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, गुस्सा आने लगेगा। पर अपने से पूछे, क्या मेरे पास चॉइस है? मेरा मन है ना, मैं मालिक हूँ ना, मैं जो चाहे सोच सकती हूँ। उस समय केवल अपने को इतना सा याद दिलाते कि इनके बोलने का तरीका है, ये जैसे बोल रहे हैं, ये अपने संस्कारों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा एक लाइन भी अगर हमें याद रहे ना, कि अगर कोई दुख दे रहा है तो वो उस समय दुखी है। कोई खुश व्यक्ति किसी को दुख नहीं दे सकता। अच्छी स्थिति वाला तो कितनी भी बड़ी गलती होंगी ना, कहेगा कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन जो कमज़ोर होता है, जो दुखी होता है, जो परवश है, वही आत्मा दुख देती है। तो ऐसी आत्मा की बातों को पकड़ करके अपने को दुख देने से क्या फ़ायदा है? उस समय अगर मन में अपने को कहते कोई बात नहीं, ये आत्मा भी थोड़ी सी कमज़ोर है, मुझे इनकी बातों को पकड़ना नहीं है। अच्छा, अगर मेरी कोई भूल भी है तो मैं ठीक कर लूँगी, लेकिन मुझे इनकी बातों को दिल से नहीं लगाना है, उसमें मेरा ही नुकसान है। और सच में वो आत्मा परवश और कमज़ोर है। जैसे कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड होता है ना, विकलांग होता है, तो उससे अगर कोई चीज़ गिर जाती है, टूट जाती है, तो आपको उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता, आपको उसके ऊपर रहम आता है, आपको पता है कि वो बीमार है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, चिल्लाता है, इंसल्ट करता है, देखने में लगता है कि वो बहुत पावरफुल है। पावरफुल व्यक्ति कभी भी चिल्लाता या गुस्सा नहीं करता है। पावरफुल व्यक्ति अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वो तो इशारों से काम कराता है। उसको बोलना ही नहीं पड़ता, सब उसके लिए वैसे ही काम कर देते हैं। ये तो कमज़ोर व्यक्ति है, जब उसके अनुसार नहीं होता है तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपनी पावर को मिसयूज़ करने की कोशिश करता है, कर तो नहीं पाता है। आखिर इतना गुस्सा करके भी क्या हो जाता है? ड्रेन्ड ही तो फील करता है ना, थक जाते हैं। हम सब ने भी कभी ना कभी गुस्सा किया है, गलत बोला है, हमें अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो सामने वाला उस समय इमोशनली हैंडीकैप्ड है, मन से थका हुआ है, मन से बीमार है। तो उनकी बातों को पकड़ने नहीं, और ही उनके ऊपर रहम आना चाहिए। और ख़ास तो अगर आपको याद होगा कि जैसे अगर हमें गुस्सा आता है तो हमारे मुख से भी कितनी खराब खराब बातें निकल जाती हैं। कभी हमारा अपना बच्चा ही होगा, क्या क्या हमारे मुख से निकल जाता है, बोल भी नहीं सकते, लेकिन उस समय इतने मन के संकल्पों की स्पीड फास्ट होती है, इतना हम भूले हुए होते हैं कि मैं एक्चुअली कौन हूँ और उस गुस्से के प्रभाव में क्या क्या बोल जाते हैं।
लेकिन फिर हम कई बार उसको कहते हैं ना, आई एम वेरी सॉरी, मेरा ये भाव नहीं था, बस उस समय गुस्से में मेरे मुख से निकल गया, मेरा भाव नहीं था। हमारी अंदर चाहना यही होती है कि सामने वाला उस बात को पकड़े नहीं, उसको जाने दे, क्योंकि एक्चुअली दिल से तो हमें उससे प्यार ही होता है। लेकिन उस समय हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, हम इतने दर्द में होते हैं कि दर्द दे बैठते हैं। पर हम चाहते यही हैं कि वो उस बात को पकड़े नहीं। वो सच नहीं है, वो एक्चुअली सच नहीं है। जो हम इतना खराब खराब अपने बच्चे को या अपने लव्ड वंस को कह देते हैं, वो कोई सच थोड़ी ना है। सच तो वो है जो हम स्टेबल स्टेज में बोलते हैं। स्थिर अवस्था में थोड़ी ना हम किसी को अब्यूज़ करते हैं या गाली देते हैं या गलत बोलते हैं। ऐसे चाहे अगर हमारा कोई पेरेंट है, बॉस है, अगर उसने दर्द में कुछ कुछ बोल दिया, वो सच नहीं है, वो झूठ है, आप उन बातों को पकड़ो नहीं। एक्चुअली तो वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हीं बातों को पकड़ना होता है जब वो स्थिर स्थिति में बोलते हैं। जिस समय वो स्टेबल है, उस समय वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो दर्द में अगर कोई कुछ बोलता है, वो झूठ है, उन बातों को पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इसलिए पहली चीज़ अपना ध्यान देना है, डिटैच होकर के अपना ऊपर अटेंशन देना है कि उनकी बातों का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। मुझे यहाँ पर चिंतन नहीं करना है, स्वचिंतन करके अपने को स्वस्थ रखना है। जैसे घर में अगर एक बीमार होता है तो हम थोड़ी ना उसके साथ बीमार हो जाते हैं। घर में एक बीमार है, हम ठीक रहते हैं कि हम उसको सहयोग दे करके उसको भी ठीक कर सकें। उसको जो दवाई चाहिए, खाने में जो चाहिए, हम उसको सहयोग दें। ऐसे अगर कोई मन से बीमार है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, हम थोड़ी ना उसके साथ बीमार हो जाएंगे। हमें तो वो फ्लू कई बार फटाफट लग जाता है, कहते वो उन्होंने गुस्सा किया ना इसलिए मुझे भी गुस्सा आ गया। ऐसे थोड़ी ना, वो बीमार है तो मुझे शक्तिशाली रहना है। जैसे आप एक डॉक्टर देखो, उसके सामने कोई बीमार आता है तो वो सबसे पहले अपने ऊपर अटेंशन देता है। वो कोई बीमारी से या बीमार से किनारा भी नहीं करता। कितनी भी इन्फेक्शियस भी बीमारी होगी, वो किनारा थोड़ी ना करता है। वो समझता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीमार को ठीक करना। लेकिन वो पहले अपना ध्यान देता है, ग्लव्स पहनेगा, मास्क पहनेगा, गाउन पहनेगा, सब प्रिकॉशंस ले करके फिर वो बीमार के पास जा कर के उसको ठीक करने का सहयोग देता है। ऐसे ही अगर हमारे सामने कोई मन से बीमार है, उससे किनारा नहीं करना है, वो हमारे अपने हैं। लेकिन पहले अपना ध्यान रखकर फिर उनको सहयोग देना है, फिर हमें उनको भी ठीक करना है। ये बहुत बड़े से बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा है कि किसी ने हमें दर्द दिया और हमने लिया नहीं, उनकी बातों को पकड़ा नहीं। नहीं तो हम कई बार कहते हैं मैं ये बात कभी भूलने वाली नहीं हूँ, माना मैं हमेशा दर्द में रहने वाली हूँ। हम क्यों दर्द में रहेंगे? हम तो अपना ध्यान रखकर, अपने को स्वस्थ रखकर उनको भी सहयोग देंगे, उनको भी इस दर्द से बाहर निकालेंगे और उस रिश्ते को मधुर बनाएंगे। जो कार्मिक अकाउंट है उसको सेटल करेंगे कि हमारे बीच में जो अब एनर्जी का एक्सचेंज हो वो बहुत प्यार का और सम्मान का हो। और हम ये कर सकते हैं, केवल थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है और उनको सहयोग देना है। ओम शांति।